नमस्कार दोस्तों। चुनाव यात्रा में आज हम एक शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं। रविंद्र जी भाटी साहब, जो कि जेएनवीयू विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं और किस तरह से राजनीति में इनका आना हुआ। मेवाड़ का ये एक उपचुनाव है और इस चुनाव को लेकर जिस तरह से लोगों ने, अलग अलग पार्टियों ने स्टार प्रचारक बनाए हैं, ऐसे में रविंद्र जी सर क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव यात्रा कार्यक्रम का एक मकसद है कि हम जनता तक पहुंचें और जनता की बात को आप सभी तक लगातार दिखाते रहे, यही हमारा मकसद है। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में महाराजा रणजीत सिंह जी जो प्रबल उम्मीदवार भी हैं और जिस प्रकार का माहौल मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, जो फीडबैक जो जनता से मिल रहा है, वाकई जनता एक मजबूत उम्मीदवार को चुनने जा रही है। 2 तारीख को एक इतिहास बनने जा रहा है। महाराजा रणजीत सिंह साहब आने वाले समय में विधायक बने। किस तरह से राजनीति में आना हुआ आपका, क्योंकि आप छात्र राजनीति में जब समय से सक्रिय रहे हैं और अब ये देखा जा सकता है कि आप भी युवा चेहरों को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि छात्र राजनीति मैं सक्रिय हूँ आज भी। छात्र राजनीति के साथ ही साथ जब छात्रों के मुद्दों को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, पूरे प्रदेश में कुछ दिनों पहले मैं छात्र क्रांति को लेकर चला था, हमने विधानसभा का घेराव किया। उस समय केवल एक ही जननेता थे जो हमारे साथ खड़े थे, वो थे रणदीप सिंह जी। तो हमारा भी कर्तव्य, नैतिक धर्म बनता है कि जब वो चुनाव लड़े या वो कुछ करे तो हम सब छात्रों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए, जो मैं अपने कर्तव्य के पालन कर। मेवाड़ का ये चुनाव और आपके मारवाड़ के चुनाव कैसे देखते हैं आप, क्योंकि दोनों अभी तो बिल्कुल कई सारी भिन्नताएं हैं, पर चुनाव होते हैं। जनता समझदार है, जनता को पता है किसे वोट देना है और कौन वाकई इस क्षेत्र की सेवा कर सकता है, उनकी सेवा करते आए हैं और रिकॉर्डेड काम उनके कार्यकालों में हुए हैं। चाहे वो वेटरनरी कॉलेज का हो, चाहे वो 3 तहसील बनने का हो, चाहे वो सड़कों का काम हो, और न जाने कितने यहाँ पे आपके कई सारे डैम वगैरह भी हैं, वो भी। और बड़े से बड़ा जो काम, विकास का काम कोई हुआ है तो वो उनके कार्यकाल में हुआ है और जनता समझ रही है। जनता को पता है कि वोट किसे देना है, विकास को देना है, तो एक ही नाम आगे आता है, वो है रणदीप सिंह। दोस्तों, जब से सर यहाँ पधारे हैं उसके बाद में लगातार युवा आपसे जुड़ते जा रहे हैं। आखिर युवाओं के लिए इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, इसको लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से युवाओं को यहाँ रोजगार की दृष्टि से भी आगे जोड़ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो यही बात कि युवा लोग आपसे जुड़ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं। युवाओं को लेकर के यहाँ आप क्या देखते हैं, किस तरह की उनके लिए बात होनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज की रोजगार आज के समय में, बेरोजगारी का आलम पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में हमारा राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से 1 नंबर। तो रोजगार के लिए संसाधन कैसे आगे ला सकते हैं, उसके लिए जरूरी, मैंने रणदीप सिंह जी को मैं निवेदन किया था मैंने कि यहाँ पे कई सारी आपकी जिंक की कंपनीज है और भी कई सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है, तो उसके अंदर आप युवाओं को रोजगार और साथ ही साथ में स्किल्स को डेवलप करने के लिए, स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए खूब सारी ऐसी योजनाएं आती है सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जो कहीं ना कहीं युवाओं को नहीं मिल पाती। आपको एक ब्रिज का काम करना है ताकि आय के संसाधन बढ़े, रोजगार मिले और एक रोजगार के साथ में एक बदलाव। निजी इंडस्ट्रीज को भी यहाँ ऐड किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज की टूरिज्म आज की डेट में उदयपुर में है, और उदयपुर से अच्छा इस तरफ डेवलप हो सकता है। और साथ ही साथ निजी, जैसे आपने निजी स्टार्टअप्स का बोला, मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे कई सारे लघु उद्योग होते हैं जिनको लेके वर्तमान सरकार खूब सारा काम भी कर रही है, केंद्र सरकार खूब सारा काम कर रही है, तो उनकी योजनाओं को यहाँ तक पहुंचाने में यहाँ के जनप्रतिनिधि असमर्थ हैं, जिसकी बदौलत ये सारी चीजें हमें को देखने मिल रही है।
आप सोचो कि कोई अगरबत्तियां बनाकर भी अच्छा काम कर पा रहा है, एक छोटा से छोटा रोजगार वो अच्छी आय दे रहा है, आय का स्रोत बन रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पे जो लघु उद्योग है उनको हम डेवलप करें, टूरिज्म को डेवलप करें, साथ ही साथ में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको यहाँ पे बुलाएं, काउंसलिंग हो, यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनको कैरियर को लेके उन पे संवाद हो, अच्छे लोग आए, उनको गाइड करें कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, एक सही दिशा दें। वो जरूरत है साहब, और वो जरूरत और वो काम कौन कर सकता है? जो धरातल से जुड़ा है, जिसको धरातल की एक एक परेशानी और एक एक युवा, एक एक क्षेत्रवासी की समस्याओं का पता, वो बदलाव ला सकता है। और मुझे लगता है आने वाला समय युवाओं का है, और युवाओं के भले के लिए, क्योंकि सब छात्र क्रांति की शुरुआत हुई, फीस के लिए हम लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आज हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, पर साथ ही साथ में जब हमें सड़क पर जरूरत थी तो मात्र एक ही जननेता थे जो हमारे बीच में आए थे, रणदीप सिंह। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार रणदीप सिंह। एक ऐसा मित्र हमेशा देखा जाता है कि छात्र राजनीति में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कुछ महीनों के बाद में वो उस राजनीति के बाद में अपने वापस कैरियर की तरफ चला जाता है। रविंदर जी ने इस धारणा को तोड़ दिया है, क्या कहते हैं? सब जो सही है उसके साथ में, जो वाकई एक बोल्ड डिसीजन ले सकता है, जो कदम बढ़ा सकता है, उसके साथ में मजबूती से। मुड़ मुड़ के देखने वालों का कभी इतिहास नहीं होता साहब। मेहनत करनी, जो आपके लिए आगे आया, जो आपके युवाओं के लिए, आपके छात्र शक्ति के लिए जो आगे आया, उसके साथ में मजबूती से उनको लगना चाहिए कि हाँ साहब हमने उनका साथ दिया, और उसकी बदौलत ये भी हमारे साथ में उसी मजबूती के साथ है। तो मित्रत्व टूटने के लिए तो होते हैं सर, तोड़ेंगे अभी तो और तोड़ेंगे। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन एक उद्देश्य बन गया कि अब हमें युवा लोगों के लिए लड़ना है, ये किससे संभव हो? सब जब नजदीक से युवाओं की समस्याओं को देखा, छात्रों की समस्याओं को देखा, तो लगा कि सब बात कब तक, मतलब घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, कोसने से कुछ नहीं होगा। बदलाव के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। भगत सिंह सबको चाहिए, अपने परिवार में किसी को नहीं चाहिए, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए, और आखिर ये धारणा कब तक चलेगी? एक बदलाव के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। युवाओं के साथ में आज चारों तरफ अत्याचार हो रहा है, जब कभी युवा कोई बात रखने के लिए आगे आता है तो उसको लाठी के जोर से, मुकदमों के जोर से दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ये आखिर कब तक, और आखिर क्यों? आज भारत को हम युवाओं का देश कहते हैं, हम कहते हैं कि साहब ये हमारे देश की नींव, और दूसरी तरफ इस नींव को आप कमजोर कर रहे हैं। ये क्यों सर? बदलाव आएगा कैसे? बदलाव आएगा जब युवा आगे आएगा और अपनी क्वालिटी को पहचान कर कुछ करेंगे। ज्यादातर युवाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव के लिए सब युवा अब एकजुट होकर आगे। मेवाड़ के इस चुनाव में युवाओं के लिए आगे जाकर क्या हो, क्योंकि ये चुनाव आया है, ये चुनाव चला भी जाएगा, लेकिन अब ऐसी क्या प्रायोरिटी है कि आगे पार्टियां आकर इनके लिए कुछ करें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि युवा शक्ति को कहना चाहिए कि साहब रोजगार कौन है सबसे बड़ी। चारों तरफ नकल के प्रकरण चल रहे हैं सर। आज भी आप अगर हेडलाइंस देखो तो पटवारी को लेके नकल गिरोह पे खूब सारी बातें चल रही है। प्रदेश की सरकार तक उस नकलों के अंदर लिप्त मान जाए। आपके यहाँ पे ट्राइबल एरिया है, अच्छा बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के तैयारी करने के लिए आगे आता है, खून पसीने की कमाई को कोचिंग इंस्टीट्यूट में करता है। 3-4 साल मेहनत करने के बाद में जब उसे पता चलता है कि हमारा तो पेपर ही आउट हो चुका है, क्या गुजरती है उसमें? चारों तरफ यही मामला। पहली चीज तो नौकरियां नहीं, जो नौकरियों के लिए जो भर्तियां निकलती उनके अंदर इतना भ्रष्टाचार होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। सर एक अहम सवाल, आपने युवाओं के लिए एक अवसर लाने की बात कही, लेकिन मेवाड़ में इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, और आज समय ये हो गया कि हर माता पिता हर समय लड़की के साथ नहीं रह सकते हैं। क्या ऐसे में ये भी संभव हो सकता है कि अगर हम ग्राम स्तर पे भी उनके लिए सेल्फ डिफेंस को डेवलप करें?
सेल्फ प्रेफरेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने कार्यकाल के अंदर हमारे वहाँ पे केएन जो कन्या महाविद्यालय है, उसके अंदर साप्ताहिक कई बार हमने सेल्फ डिफेंस के कोर्स ऑर्गेनाइज करवाए और खूब सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आगे हैं और उन्होंने सहयोग भी किया। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। अगर बलात्कार की दृष्टि से देखें, हम पूरे पूरे देश में एक नंबर पर, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और इन सब के लिए, इन सब से कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चियां हैं, जो बहनें हैं, उनको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मसुरक्षा जब तक वो नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बदलाव के लिए ये भी जरूरी है और आशा करता हूँ जब महाराजा रणजीत सिंह जी जब चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद में मैं खुद आगे रहकर ये कोर्स की शुरुआत करूँगा। बहुत खूब। युवाओं के साथ साथ लड़कियों के लिए आत्मरक्षा को लेकर के क्या हो, इसके लिए रविंद्र जी ने बहुत बड़ी बात की। पंचायत स्तर पर ही अगर लड़कियों के लिए आत्मरक्षा से जुड़े कराटे चलाए जाए तो इनके लिए एक बहुत बड़ा ये स्टेप हो सकता है और ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल भी नहीं है। इसको हर पंचायत स्तर पर किया जा सकता है। आने वाली 30 तारीख को एक चुनाव को उत्सव की तरह, त्योहार की तरह मनाना है। जितने भी मेरे भाई और बहन मुझे जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि 30 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और एक मजबूत उम्मीदवार जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर एक ग्रामवासी से, क्षेत्रवासी से जो कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह जी साहब, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दिला के उनको विधानसभा तक पहुँचाएं ताकि इस प्रदेश की जो इस क्षेत्र की जो समस्या है उनको वो विधानसभा में मजबूती से होगा। तो चुनाव यात्रा कार्यक्रम में आज हम सर से बात कर रहे थे। आगे एक नई शख्सियत फिर हम मुलाकात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।